कभी ऐसा हुआ है कि बारिश की किसी रात में किसी सुनसान सड़क पर चलते हुए अचानक एक अजीब सा डर महसूस हुआ हो? तो आज हम बारिश का छलावा नाम की एक ऐसी ही डरावनी कहानी को डिकोड करने वाले हैं और देखेंगे कि आखिर कैसे ये कहानी लोक कथाओं और कुछ क्लासिक तरीकों का इस्तेमाल करके हमारे रोंगटे खड़े कर देती है। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ही देखिए एकदम क्लासिक हॉरर वाली फील देती है। यहाँ दो चीजें हैं जो माहौल सेट करती हैं। एक तूफानी रात जो खतरे और अकेलेपन का सिंबल है, और दूसरा छलावा यानी एक सुपरनैचुरल धोखेबाज। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो एक ऐसा स्टेज तैयार होता है जहां कुछ भी, मतलब कुछ भी हो सकता है। कहानी की जो मेन कैरेक्टर है वो है अंजलि। लेकिन सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? उसकी असली लड़ाई किसी भूत प्रेत से नहीं, बल्कि एक बहुत ही इंसानी एहसास से शुरू होती है। विश्वासघात यानी धोखा। और यही चीज इस कहानी को और भी ज्यादा डरावना बना देती है, क्योंकि इसकी जड़ें एक ऐसे डर में हैं जिसे हम सब जानते और समझते हैं। यहाँ पे राइटर ने एक बहुत ही कमाल की टेक्निक यूज की है। ये जो बाहर तूफान चल रहा है ना, वो सिर्फ मौसम नहीं है, वो तो एक आईना है उस तूफान का जो अंजलि के दिल और दिमाग में चल रहा है। सोचिए, वो अकेली है, उसका दिल टूटा हुआ है और वो बहुत कमजोर महसूस कर रही है, मतलब किसी भी बुरी ताकत के लिए एक आसान शिकार। और फिर बस एक ही पल में उसका सबसे बुरा सपना सच हो जाता है। अंजलि अपने पति को फोन पर ये सब कहते हुए सुन लेती है। और बस यही है कहानी का टर्निंग पॉइंट। यही वो मोमेंट है जो उसे उस खतरनाक सफर पर धकेल देता है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। तो एक तरफ है रोहित का बहाना और दूसरी तरफ है वो कड़वी सच्चाई जो अंजलि ने अपने कानों से सुनी। उसका झूठ उस सच्चाई के सामने कितना खोखला और बेमतलब लगता है ना? बस इसी एक पल में अंजलि की पूरी दुनिया टूटकर बिखर जाती है और हम उसके दर्द को महसूस कर सकते हैं। दर्द और गुस्से से भरी हुई अंजलि एक फैसला लेती है, एक ऐसा फैसला जो उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा। और जो बात इसे और भी ज्यादा दुखद बनाती है वो ये है कि रोहित वो उसे रोकने की कोशिश तक नहीं करता। उसकी खामोशी ही उसके धोखे का सबसे बड़ा सबूत बन जाती है। और इस तरह अंजलि उस अंधेरी तूफानी रात में घर से बाहर कदम रखती है। अब समझिए, ये सिर्फ सड़क पर चलना नहीं है, ये एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, एक ऐसा मोड़ जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। अब वो पूरी तरह अकेली है और बेसहारा। सड़क किनारे एक ढाबे पर हम अंजलि के मन की कश्मकश देखते हैं। उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे हैं। क्या उसने सही किया? क्या उसे वापस चले जाना चाहिए था? ये जो उसका अंदरूनी संघर्ष है ना, ये हमें उसके किरदार से और जोड़ देता है। हम उसका अकेलापन साफ साफ महसूस कर सकते हैं। और फिर आता है एक क्लासिक हॉरर ट्रिक, अशुभ चेतावनी। ढाबे का मालिक उसे साफ साफ खतरे के बारे में बताता है, लेकिन अंजलि वो तो अपने ही गम में इतनी डूबी हुई है कि उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देती। और यही हम सबके लिए एक इशारा है। हम जानते हैं कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है, भले ही अंजलि इस बात से अनजान हो। तो अब कहानी एक नए और बहुत ही अजीब मोड़ पर पहुंचती है। अंजलि जैसे जैसे आगे बढ़ती है, ढाबे वाले की बातें उसके कानों में गूंजने लगती हैं। और फिर शुरू होता है सिलसिला अजीबोगरीब सुपरनैचुरल घटनाओं का। अब असलियत और वहम के बीच की जो लकीर है वो धुंधली होने लगती है। जरा सोचकर देखिए, एक सुनसान अंधेरी सड़क, जोरों की बारिश, और अचानक कहीं से एक छोटा सा बच्चा सामने आ जाता है। ये सीन अपने आप में ही कितना बेचैन करने वाला है ना? आखिर ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है, आया कहाँ से? और फिर वो लड़का कुछ ऐसा कहता है जो सुनने में ही नामुमकिन लगता है। वो कहता है कि उसके माँ बाप 20 साल पहले मर गए थे, लेकिन उसकी उम्र खुद 9 या 10 साल है। मतलब ये कैसे हो सकता है? इससे पहले कि अंजलि कुछ समझ पाती, वो उसे एक वार्निंग देता है। वो लोग उसे मार डालेंगे, और वहां से भाग जाता है। बिजली कड़कती है और अगले ही पल वो लड़का गायब, जैसे कि वो कभी वहां था ही नहीं। एक बुरा सपना जो बस एक पल में खत्म हो गया। तो क्या अंजलि ने उसे सच में देखा था, या फिर यह सब सिर्फ उसके टूटे हुए दिल और दिमाग का वहम है? कहानी हमें भी उसी उलझन में छोड़ देती है। और देखिए, यही इस कहानी का पैटर्न है। ये बार बार डरावनी चीजें दिखाती है और फिर उन्हें एक्सप्लेन करने का एक लॉजिकल कारण भी दे देती है। तो अंजलि को और हमें भी लगने लगता है कि शायद ये सब उसके डर का ही नतीजा है, उसकी कल्पना है, और ये हमें एक झूठी सुरक्षा की भावना में डाल देता है। तो ठीक जब अंजलि का डर बिल्कुल अपनी चरम सीमा पर होता है,
कहानी एक उम्मीद की किरण दिखाती है। ये एक बहुत ही क्लासिक तरीका है हॉरर कहानियों में आखिरी झटका देने से पहले थोड़ी सी राहत, थोड़ा सा आराम देना। अंधेरे में से एक आदमी निकलता है, बिल्कुल नॉर्मल, शरीफ दिखने वाला। वो बहुत दयालु लगता है और पूरी रात में पहली बार अंजलि को थोड़ी सी सुरक्षा महसूस होती है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, डरावनी कहानियों में जो दिखता है वो होता नहीं है। और यहां देखिए कि छलावा कितना चालाक है। वो अंजलि का भरोसा जीतने के लिए हर वो चीज कहता है जो वो सुनना चाहती है। वो कहता है कि वो भी रामपुर गांव का है, वो छलावे की कहानी को मानता है और फिर उसे घर तक सेफ छोड़ने का ऑफर देता है। मतलब वो एक रक्षक, एक प्रोटेक्टर का रोल प्ले कर रहा है। ये धोखे का एक परफेक्ट उदाहरण है। लेकिन फिर पलक झपकते ही वो उम्मीद भी टूट जाती है। अंजलि पलट के देखती है और वो आदमी गायब, बिना कोई आवाज किए, बिना कोई निशान छोड़े, बिल्कुल उस लड़के की तरह। अब जो डर वापस आया है वो पहले से कई गुना ज्यादा है। अब अंजलि के दिमाग में सब कुछ साफ हो रहा है। ढाबे वाले की बातें, उस अजीब लड़के की वार्निंग, सारी कड़ियां जुड़ने लगी हैं। और ये जो एहसास है, ये एहसास ही बहुत खौफनाक है। कहानी अब अपने आखिरी और सबसे डरावने हिस्से में पहुंच चुकी है। और यहाँ कहानी साउंड का इस्तेमाल करती है डर पैदा करने के लिए, जो कि बहुत शानदार है। अंजलि भागना शुरू करती है, लेकिन उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई देती है। ध्यान दीजिए, कहानी हमें मॉन्स्टर दिखा नहीं रही, सिर्फ उसकी आवाज सुना रही है, क्योंकि कभी-कभी अनदेखा डर देखे हुए डर से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। हमारी कल्पना ही सबसे बड़ा राक्षस बन जाती है। और फिर होता है फाइनल खुलासा। जो धोखेबाज अब तक अलग अलग रूप में था, अब वो अपने असली भयानक रूप में सामने है। एक खूंखार, जानवर जैसी औरत जो अजीब तरीके से हंस रही है। यही वो बुरा सपना है जिसकी सच्चाई से अंजलि पूरी रात भाग रही थी। ये सदमा इतना बड़ा था कि अंजलि इसे सह नहीं पाती। उसे दिल का दौरा पड़ता है और वो वहीं उसी जगह मर जाती है। और आखिर में वो लोक कथा सच साबित हो जाती है। अंजलि उस चेतावनी का एक और शिकार बन जाती है जिसे उसने नजरअंदाज कर दिया था। उसका दुखद अंत हमें याद दिलाता है कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती। तो आखिर ये छलावा है क्या? ये सिर्फ कोई भूत या राक्षस नहीं है। ये एक धोखेबाज है जो हमारी कमजोरियों को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करता है। अगर देखा जाए तो अंजलि का असली दुश्मन वो सुपरनैचुरल चीज नहीं थी। उसका असली दुश्मन था उसका अपना टूटा हुआ दिल, उसका अकेलापन, जिसने उसे इस धोखे के लिए इतना आसान निशाना बना दिया। तो आखिर में सवाल यही उठता है, असली राक्षस कौन है? क्या वो अंधेरे में छिपा हुआ छलावा है, या फिर हमारे अपने अंदर छिपा दर्द, अकेलापन और विश्वासघात? बारिश का छलावा हमें इसी परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे साथ इस कहानी की गहराइयों में उतरने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।